गुरुदेवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। महात्मा बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ बौद्ध भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर की उंगलियों को हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नजर उस भिक्षु पर पड़ी तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो गए। जैसे ही बुद्ध अचानक रुक गए, वहां उपस्थित सब लोग चौंक गए। जो भिक्षु अपने पैरों की उंगलियां हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर की उंगलियां क्यों हिल रही हैं? जैसे ही वह भिक्षु बौद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैरों की उंगलियां हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय यह दोनों ही कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं आपको सुन तो रहा ही था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पैरों की उंगलियां हिल रही थी या फिर नहीं? तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैरों की उंगलियां जानबूझकर हिला रहे थे? तो वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, नहीं, मैं अपनी उंगलियां जानबूझकर नहीं हिला रहा था। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी उंगलियां कब हिलने लगी। बुद्ध कहते हैं, फिर ये छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर की उंगलियां तुम्हारी मर्जी के बिना हिल रही हैं, तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, और जिसे मैं छोटी सी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपा कर मुझे बताएं कि इस बड़ी सी समस्या से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, गुरुदेव, होश क्या है? बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैरों की उंगलियां हिल रही थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया, वह हिलना बंद हो गई। पूरे दिन में जब भी याद आए तो खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जाने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। सारी कहानी खत्म होने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछता है कि तुम इस घटना से क्या समझे? वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन ना चाहते हुए भी जागरूक रहेगा, जिसे बेहोशी में भी बदलने का कोई तरीका नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।